गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। जैसे कि आप हमारा चैनल स्पोकन इंग्लिश विद ग्रामर रुद्रपुर यूके पर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश की क्लासें, ग्रामर की क्लासें या स्पोकन की क्लासेस, तो आप सबको मालूम है कि कुछ टेंसेस की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और उनके साथ साथ आज नई वीडियो आपके सामने आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझें कि जो टेंसेस हैं आपके अभी तक समझ में क्यों नहीं आए, टेंसेस क्यों नहीं आए, क्या वजह है उसकी। तो इसका रीज़न क्या है कि आप किसी की भी वीडियो देखते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ एक तो पूरी देखो, जब तक आप पूरी वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको उसकी कहानी पता नहीं लगेगी। जब एंड हो जाए उसके बाद ही रिजल्ट सामने आता है भी ये क्या था, इसमें क्या नहीं था। और ये तो सिंगल टेंस मैं समझा रहा हूँ सभी टेंस को मैंने अलग अलग लिया है और आने वाली वीडियोस में तीन टेंस एक साथ कराऊंगा और वहाँ पर भी आप बहुत इजी, अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि बहुत जल्दी मैं कवर कर लूँगा, बहुत जल्दी सीख जाऊँगा, तो वो तीन टेंसेस को भी एक साथ पढ़ लेगा, सिंगल भी पढ़ सकते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान और परफेक्ट का मतलब है किसी भी कार्य का पूर्ण होना, किसी भी कार्य का पूर्ण। परफेक्ट मैंने पूरा हो जाना, टेंस मैंने काल, किसी भी कार्य का कंप्लीट होना, पूर्ण होना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में कार्य समाप्त हो गया होता है लेकिन जो उसका संबंध है वो काय से है, वर्तमान से है। नेक्स्ट है आपका समय प्रदर्शित करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम आ जाए तो आप सिंस फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा कार्य जो वर्तमान में समाप्त हुआ हो, यह भी एक पहचान है। ऐसा काम जो वर्तमान में समाप्त हुआ हो, कर जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो और वर्तमान में समाप्त हुआ हो, भूतकाल में वो शुरू हो गया हो और वर्तमान में वो समाप्त हुआ हो। सिंगुलर का मतलब सबको पता है, कोई भी एक वचन सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे हैज़ और प्लूरल के साथ लगाएंगे आप हैव। और इसमें प्रत्येक परफेक्ट टेंस में जब भी परफेक्ट टेंस आएगा तो वहाँ पर आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य को जो बनाने का नियम है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज़ और हैव के बाद लगाएंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब सेंटेंस देखेंगे आप, मोहन ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। मोहन ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। बोला ना भी ऐसा कार्य जो वर्तमान में समाप्त हुआ हो, ऐसा कार्य जो वर्तमान में, तो मोहन ने काम कब खत्म किया अपना? वर्तमान में। यानी कि एग्जाम्पल ये ले लीजिए, जैसे आप खाना खाने के लिए घर पे बैठे, खाना आपके सामने है, उस खाने को खाया आपने और आपके किसी भी घर के मेंबर ने या मम्मी ने या पापा ने आपसे पूछा बेटा खाना खा लिया है, तो आपका जवाब है हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो खाना खाने का काम खत्म, लेकिन खाया कब? वो वर्तमान में। अभी आपके घर से फ़ोन आ जाए, कहीं भी आप गए हुए हैं और उस फ़ोन में ये पूछा जाए कि बच्चे आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे मैं मार्केट गया हूँ, मैं बाज़ार गया हूँ, या मैं दिल्ली गया हूँ। जाने का काम, जहाँ से आप चले थे वहाँ से जाने का काम ख़त्म, लेकिन वर्तमान में आप कहाँ पर हैं वो बात आपके सामने आ रही है। यानी कि कार्य ख़त्म हुआ है वर्तमान में, ये आपने बताया है। और दूसरा, मेरे पिताजी इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ा चुके हैं। कितने साल पढ़ा चुके हैं वो? 5 साल तो पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, उन्होंने मुझे बुलाया है। यानी कि वो जो काम हुआ है वो वर्तमान में ही ख़त्म हुआ है। मुझे इस शहर में रहते हुए 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो भी गए हैं, हुए कब हैं? वो वर्तमान में बता रहे हैं आप। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कार्य ख़त्म हो गया है लेकिन हुआ कब है? वो
वर्तमान में हुआ है। कब हुआ है? चला दो फैन, चला दो। तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी बात कब होनी है। कार्य कब समाप्त हुआ है? वर्तमान में कार्य समाप्त हुआ है। कब समाप्त हुआ है? वर्तमान में। तो देखें, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपका एक सवाल रहेगा कि सर हैज़ हैव कहाँ से आया? हैज़ हैव हमने यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि प्रत्येक परफेक्ट में आती है थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और प्रेजेंट में तो आपको पता है इज़-एम-आर आता है, या प्रेजेंट में वर्ब में एस-ओ-री-एस आता है, और टेंस का मतलब आपको पता है काल है, या एस-ओ-री-एस भी नहीं आएगा, इज़-एम-आर भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? आएगी केवल तो केवल थर्ड फॉर्म। अब समाप्त कर लिया है। अब करने की इंग्लिश होती है डू। जो डू की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे डन। तो ध्यान दें, आपको मैं बताता हूँ हैज़ हैव कहाँ से है। पहले टेंसेस में आपने बी को समझा, बी क्रिया। सभी बच्चे ध्यान देते रहेंगे कि बी क्रिया है। बी के रूप है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। और दूसरी क्रिया है आपकी हैव, और तीसरी क्रिया आपकी डू। और डू के भी अपने रूप थे, डिड, डू, डज और हैव के। हैव का ध्यान देना, HAVE, हैव। तो वर्तमान, ऊपर ध्यान दें, वर्तमान प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होता है? वर्ब के साथ एस और ES लगाते हैं जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। क्या होता है? कैसा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप एस और ES का प्रयोग करेंगे। अब हमने लिखा ना यहाँ सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज़। तो वो हैज़ कहाँ से आया? मैंने आपको वही बताना है। तब ध्यान दें, अब आपको या तो यहाँ लगाना है एस, या आपको लगाना है ES। तो इसमें ऑलरेडी पहले से ई लगा हुआ है, इसमें लगेगा एस, HAVE। इसमें लगा दिया आपने एस। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया? हैव्स। क्या बन गया? हैव्स। तो अब हम इसे ग्रामर में हैव्स नहीं बोलते, इसे क्या बोला जाता है? हैज़। क्लियर हो गया? और इसी प्रकार इसकी दूसरी वर्ब है, जब हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे तो ये हैव का हैव ही रह जाएगा। इस प्रकार से ये बन गया सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। तब वाक्य की फॉर्म आप लगा देंगे थर्ड फॉर्म। मोहन ने अपना कार्य कर लिया है। मोहन हैज़ डन हिज वर्क। मोहन हैज़ डन हिज वर्क, या बोल रहे मोहन हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। आप फिनिश वर्क का यूज़ भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है। दे हैव कॉल्ड मी। उन्होंने मुझे बुलाया है। एक वचन के लिए हैज़ और बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग होता है। मेरे पिताजी इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ा चुके हैं। तो इसमें समय भी आ रहा है। जो फिक्स टाइम होगा उसके लिए हम लगाते हैं सिंस, और जो टाइम फिक्स नहीं होगा उसके लिए लगाएंगे फॉर। तो स्टूडेंट, जो सिंस और फॉर का प्रयोग है इसको हम बहुत गहराई से और बहुत डीपली पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियोस आएगी तब आप उसमें जाकर के सिंस और फॉर का प्रयोग अच्छे से सीख पाएंगे कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। वैसे मैंने बता दिया है, फिक्स टाइम के लिए सिंस, और जो टाइम फिक्स नहीं है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मेरे पिताजी 5 वर्ष, अब 5 वर्ष की बात हुई है, 5 साल बोला है, लेकिन 5 साल में कोई तारीख नहीं बताई, 5 साल में कोई डेट नहीं बताई गई, सिर्फ 5 साल का है। कौन से 5 साल? 5 साल कौन से? उसमें कोई दिनवार दिया ही नहीं है। तो ये कौन सा समय हो गया? ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स डेफिनिट टाइम नहीं है। तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम? फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर। माई फादर हैज़ टॉट। मेरे पिताजी पढ़ा चुके हैं। कहाँ पर? इन दिस स्कूल। इस स्कूल में। कब तक बोल रहा है? 4 5 ईयर्स, 5 साल तक। क्लियर हो गया?
5 साल से वो पढ़ा रहे हैं, यानी कि पहले पढ़ाने का काम 5 साल का बीत गया है और अभी भी वो पढ़ा चुके हैं, वर्तमान में बता रहा है। क्लियर है? मुझे इस शहर में रहते हुए 2 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? आई हैव लिव्ड इन दिस विलेज या इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इस शहर में रहते हुए कितने साल? 2 साल। यहाँ भी साल वर्ड है, कोई फिक्स नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कार्य समाप्त हुआ लेकिन हुआ कब? वो वर्तमान में। इतने एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और सभी स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और लिखने के बाद आप अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे टेंसेस की वीडियो हम बना रहे हैं, आप उनको पूरी वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। इसके मैं और थोड़े से एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस प्रकार से है। इन लड़कों ने अपना कार्य कर लिया है। तो देखें विद्यार्थी, आप लोग ये सेंटेंस में अगर ढूंढें कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं शब्द नहीं आया, है ना? आपने यही पढ़ा है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं शब्द आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर चुका है नहीं, ठीक है। लेकिन कर लिया पहले किया, लेकिन कब कह रहा है कि वो वर्तमान में, काम तो खत्म हो गया लेकिन हुआ कब? वो वर्तमान में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुका चुकी नहीं आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। चुका चुकी से कोई मतलब नहीं है, काम खत्म होना चाहिए लेकिन हुआ कब? वो ध्यान देना है आपको। वो काम खत्म तो हो गया है लेकिन हुआ कब है? वो वर्तमान में। These boys have done their work। तो जब ये लोग ज़्यादा आएंगे, इन सब के लिए जब अपना आता है तो उस केसेस में आप लगाते हैं देयर। मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब दी है। देखो यहाँ पर क्या दी है, यहाँ दे चुके नहीं बोला है। मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब दी है। माय फादर हैज़ गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। माय फादर हैज़ गिवन मी आ बुक। विद्यार्थी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क सीखने वाला है, ध्यान दें बिल्कुल। तो यहाँ एक आपका आया मी और एक आया आ बुक। इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसमें ध्यान देना, ये है सजीव, ये क्या है? सजीव है। और दूसरा क्या है? निर्जीव। एक सजीव है, एक निर्जीव है। हमने वर्ब के बाद सजीव लगाया है। क्या लगाया है? माय फादर हैज़ गिवन मी, क्या दिया है? आ बुक। लेकिन हम अब वर्ब के बाद अगर निर्जीव को लगाएंगे, अब देख लें, माय फादर हैज़ गिवन आ बुक, क्या आएगा? गिवन अ बुक। अब बीच में लगेगा टू, गिवन अ बुक टू मी, गिवन अ बुक टू मी। क्लियर है? अगर निर्जीव को पहले लगाएंगे, सजीव को बाद में, तो बीच में आप टू लगाएंगे। मुझको, वो का ही प्रीपोजिशन है जो इसमें आपकी दिख नहीं रही है, लेकिन उसी की इंग्लिश आपकी टू है। क्या है? मुझको। दोनों सेंटेंस याद रखेंगे। पैसिवाइज बनाते समय इसी बात का ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पर टू लगाना है या कहाँ पर टू नहीं लगाना है। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये थे सेंटेंस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव
पॉजिटिव और असर्टिव, किसी प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। चेंज इनटू असर्टिव आप समझ जाएंगे, चेंज इनटू पॉजिटिव तब भी आप समझ जाएंगे, या चेंज इनटू अफर्मेटिव। क्लियर है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव सेंटेंस। पहले वाले कौन से थे? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में जवाब आपका हाँ में मिलता है और नेगेटिव में जवाब आपका ना में मिलता है। क्लियर है। इस ये हैज़ नॉट, ये हैव नॉट, कोई भी एक वचन होगा तो हैज़ नॉट आएगा, कोई भी एक से ज़्यादा होंगे तो हैव नॉट आएगा। क्या होगा? हैज़ नॉट या हैव नॉट। क्लियर हो गया। राम पढ़ने नहीं गया है। राम पढ़ने नहीं गया है। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्टडी। इस हैज़ नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं हैज़ंट। क्या बोल सकते हैं? हैज़ंट। या इस हैव नॉट को आप बोल सकते हैं हैवंट। क्या बोल देंगे? राम हैज़ंट गॉन टू स्टडी। राम पढ़ने नहीं गया है। उन्होंने मेरी मदद नहीं की है। अब उन्होंने किन्होंने, यानी कि वो एक से ज़्यादा हैं। कौन है वो? एक से ज़्यादा है। ज़्यादा के लिए क्या आएगा? दे। क्या आएगा? दे हैव नॉट हेल्प्ड मी। उन्होंने मेरी मदद नहीं की है। हमने उनको नहीं बुलाया है। तो हमने, बुलाने वाला कौन है? हम। तो उनको कौन है? उनको हमने बुलाया है। ये वाक्य के अंत में आएगा, और जो वाक्य के अंत में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। वी हैवंट, हैव नॉट को वी हैवंट। थर्ड फॉर्म कॉल्ड, किनको? देम। अगर ये उनको शब्द यहाँ पर होता तो फिर ये सब्जेक्ट का रूप होता, तब ये बन जाता दे। क्या बन जाता? दे। क्या बन जाता? दे बन जाता। क्लियर हो गया सबको? माताजी मंदिर गई हैं। माताजी मंदिर गई हैं, यानी कि यहाँ से जाने का काम ख़त्म, लेकिन टेम्पल में वो मौजूद है। यानी कि वर्तमान में ही हुआ जो काम हुआ है। कौन सा काम जो हुआ है? वर्तमान में। मदर हैज़ गॉन टू टेम्पल। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर आप क्या लगा देते? नॉट। क्या लगा देते? नॉट का यूज़ कर देते हैं। किसका यूज़ कर देते हैं? नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये थे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। इसी का नेक्स्ट पार्ट है इंटेरोगेटिव। क्या है? तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद था आपका इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाक्य क्या है? ये भी वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। अब दो प्रकार कौन से हैं इसके? एक है यस और एक है नो। आप खाली टेंस में ना ये समझें कि ये दो प्रकार के हैं। आपके सामने कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो मॉडल्स का हो, चाहे वो पैसिव वॉइस का हो, चाहे वो कंजक्शन से संबंधित हो, चाहे वो टेंस से संबंधित हो, सिर्फ आपको ये फाइंड करना है कि उसका जवाब हाँ में मिल रहा है या नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, नरेशन में भी यही बताएंगे आपको। उस टाइम पे आपको याद आएगा भाई यस नो का पढ़ना कितना ज़रूरी था। हैज़, हैव, पहले से पता है आप लोगों को कि फर्स्ट टाइप वाले में क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। उसके जगह पर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो किसी भी सेंटेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। अगर इसी में ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो तब क्या करेंगे आप? हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप नॉट यहाँ ना लगाना चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं शुरू में, हैज़न्ट, हैवंट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो रूल को ध्यान से देखें। अगर आपका नॉट यहाँ लगा है तो फिर नॉट यहाँ नहीं आएगा, अगर नॉट यहाँ लगा है तो फिर नॉट यहाँ पर नहीं आएगा। ये दो रूल सही हैं, इसके अलावा अगर आपको दिख रहा है तो वो आपका रूल सही नहीं है। क्या वह लड़का घूमने गया है? तो क्या वह लड़का घूमने गया है? आपने कहा सर यस, या आपने बोल दिया नो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या रिप्लाई दिया है। यदि आप पेपर देते हैं उसमें अनसीन पैसेज आता है, फर्स्ट ईयर में, 11वीं में, 12वीं में, इन क्लासेस में अनसीन पैसेज आता है और इसके नीचे क्वेश्चन लिखे रहते हैं। आप ध्यान देते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो आप उसमें हाँ ना लिख के नहीं आ जाएंगे, जो सर ने बोला था कि हाँ ना में जवाब दे के आ जाओ, लेकिन आप फिर उसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे कि उसमें क्या, किसी करैक्टर ने क्या कहा है, यानी कि किसके बारे में कौन सी बात हुई है, उस बात को आप दर्शाएंगे। ठीक है। हैज़ दैट बॉय गॉन टू वॉक रोम, रोम मैंने घूमना, वॉक मैंने सैर करने जाना। क्या तुमने यह कार्य, क्या तुमने यह कार्य कर लिया है? अब तुमने यू को बहुवचन मानते हैं। हैव यू डन दिस वर्क? तो आपका जवाब क्या मिला? यस। आपने क्या बोल दिया? यस या नो। आप लिखित में ऐसे जवाब भी दे सकते हैं, मैंने यह कार्य कर लिया है, आई हैव डन दिस वर्क। अब मना कर दें, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। तो ये आपका हाँ ना में जवाब भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ यस नो वाले। तो जब यस नो में आप जवाब देंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कोई हवा नहीं है कि हमें स्पीकिंग नहीं आती। आप कितनी भी दुनिया की वीडियो देख लो, कुछ भी देख लें, इंग्लिश स्पीकिंग आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैक्सिमम अगर आप खुद सेल्फ 30, 40, 50 वाक्य बनाते हैं तो आपको बोलने का क्रम अपने आप बनेगा। क्या पिताजी बाजार गए हैं? हैज़ फादर गोन टू मार्केट? सर यस, माई फादर हैज़ गोन टू मार्केट। मना कर दो, माई फादर हैजंट गोन टू मार्केट। क्या आप उनसे मिलने गए हो? हैव यू गोन टू सी देम? सर यस, आई हैव गोन टू सी देम। मना कर दो, आई हैव नॉट गोन टू सी देम। मैंने पूछा हैव यू डन योर वर्क? सर यस, आई हैव डन माई वर्क। या आपने बोला आई हैव डन माई वर्क या आई हैवंट डन माई वर्क। तो आप जवाब देंगे, तो जवाब देने का बेटर तरीका है कि आप उसको लिखें भी। जब आप लिखेंगे तो लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते आपके सेंटेंस आपके माइंड में हो जाएंगे और फिर आपको बोलना भी आ जाएगा। और एक बात, कभी भी आप इंग्लिश बोलते समय ये अपने आप को ना सोचें कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं आती है। आपको 10 शब्दों में से 2 भी आते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप उन 2 शब्दों को भी बोलें। इंग्लिश की कमी नहीं है हमारे देश में, इंग्लिश बहुत है। पूरे बाज़ार में आप घूमिए, हर जगह आपको पोस्टर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा।
लेकिन कभी आपने सोचा है वो जो लिखा है उसका मतलब क्या है? कभी आपने सोचा है? तो सबसे पहले आप ये भी एक क्रम बनाएं, जब आप यहाँ से जाते हैं, क्लास से जाते हैं या घर से निकलते हैं, तो जो भी शब्द आपको मिलता है आप उसे अपनी डायरी पे लिख लें। यार मैं किसी दुकान में एंट्री कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ है, अब मैंने शब्द देख तो लिया है लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या है, आप उसको नोट करके लेते आएँ। अगली बार अगर आप जाएंगे तो उसका मतलब किसी और दुकान पे समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से शब्दकोश आप अपना बढ़ा सकते हैं। और अच्छी भाषा बोलने के लिए हमारा शब्दकोश भी मजबूत होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं 5 एग्जाम्पल इसके दे रहा हूँ, उसके जवाब आप हाँ ना में लिखेंगे। और लिखने के बाद और प्लीज़ कोई भी विद्यार्थी उसका जवाब ना मांगता है और ना देता है, आप ज़रूर पूछें। आपकी शिक्षा तभी आगे बढ़ेगी जब आप सवाल जवाब करेंगे। मैं एक बार पढ़ रहा था सुकरेट्स को, तो सुकरात के बारे में ये लिखा गया था कि वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका पढ़ाने का कौन सा है कि यदि आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो आप उससे प्रश्न पूछिए। वो जिस भी गली मोहल्ले में जाता था वहाँ के युवाओं को क्वेश्चन पूछता था। क्या करता था भाई? जब कोई आपसे प्रश्न पूछेगा और आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रश्न का आप जवाब देंगे, और अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? फिर घर जाकर उस किताब को पढ़ेंगे। और जब आप किताब को पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को, उस शब्द को ढूंढने के लिए हो सकता है आपको 4-5 पेज पढ़ने पड़े, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़े। जब आप पढ़ेंगे तो जरूर उसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे हो सकता है ढूंढना पड़े, जब मैंने प्रश्न पूछे हैं तो आपको बहुत कुछ ढूंढना पड़ सकता है। तो इसलिए प्रश्नों को पढ़े करो और बाद में इसका जवाब भी जरूर दिया करो। तो ये 5 क्वेश्चन जरूर लिख लें। क्या वे अपना पाठ याद कर चुका है? देखें, यहाँ चुका है लिखा है मैंने, यहाँ चुका है नहीं लिखा है। आप इसको ये भी कह सकते थे, क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है? आप ये भी कह सकते थे, क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है? क्या वे लड़के खेलने गए हैं? आप इसका जवाब देंगे यस में। काहे में? यस में या नो में? यस या नो? यस या नो? हाँ ना में जवाब जरूर देंगे। क्या अध्यापक पढ़ाने आ गए हैं? तो आप बोलेंगे आ गए हैं तो यस और या नो। और ध्यान देना, सिर्फ यस और नो लिख के सेंड नहीं कर देंगे आप। यस लिख दिया जी मैंने यस, तो आप उसका जवाब देंगे क्या अध्यापक पढ़ाने आ गए हैं? बताओगे कि हाँ अध्यापक कक्षा में पढ़ाने आ गए हैं। मना करोगे अध्यापक कक्षा में पढ़ाने नहीं आए हैं। इस प्रकार से लिख के। तो ये स्टूडेंट्स था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस प्रकार 1 by 1 देखिए, ध्यान देना, मैं लिखना चाहूँ एक ही वीडियो में सारे टेंस बना सकता हूँ कि 2 महीने के कोर्स को 5 मिनट में कर लो, 2 महीने के कोर्स को ऐसे सब करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं। 2 महीने का कोर्स 2 महीने में करो, 1 महीने का कोर्स 1 महीने में करो। अगर आप सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे, आप ध्यान दें कि आपको पढ़ते पढ़ते 12 साल हो गए, पढ़ते पढ़ते 10 साल हो गए, तो आज तक इंग्लिश क्यों नहीं आ गई? तो हर दिन तो 45 मिनट पढ़ते हो,
और 2 दिन के अंदर 45 और 45 कितना होता है? 1.5 घंटा आपका बन जाता है। तो जो वीडियो आप 2 घंटे में सीख सकते हैं पूरे टेंस, तो आप वो 2 दिन में सीख के क्यों नहीं आ गए स्कूल से? 2 दिन तो स्कूल में ही पढ़ाया ये सब टीचर्स ने। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपकी लापरवाही रही है कि जब वो चैप्टर चलता रहा, चैप्टर वाइज पढ़ाया तो गया, लेकिन उस चैप्टर को आपने पूरा फॉलो नहीं किया। तो मैं सब बच्चों से ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्रत्येक वीडियो को ओपन करें और हर वीडियो को लिखें। लिखने के बाद उसके ऊपर आप अमल भी करें, असर भी करें और पूछें भी, तब आएगा आपको। कोई बात नहीं है, अभी उम्र नहीं बीत गई। जहाँ आपके 10 साल बीते हैं वहाँ 2 और लग जाएंगे, 6 महीने और लग जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रोज़गार को रोजी रोटी के लायक बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, खाली पढ़ाई नहीं, और भी किसी फील्ड में, यदि आप उसमें समय देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। समय हमें देना पड़ता है। ये मेरा आपके लिए एक सुझाव भी था। और प्लीज़ सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं और ऑल पे जाके क्लिक करें, ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और बार बार एक निवेदन ये भी रहता है, निवेदन ही वर्ड यूज़ करता हूं, कोई भी गलती मिस्टेक मुझसे हो या आपसे हो, आप साझी जरूर करें। यदि हम गलतियों को साझी नहीं करें, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, खोला टीचर की कोई गलती है, ठोक दो डिसलाइक। तो डिसलाइक से मुझे नहीं पता लगा आपने क्या डिसलाइक किया है। डिसलाइक तो हो गया, लेकिन क्या किया डिसलाइक? अब पता नहीं आपने मुझे डिसलाइक किया है कि पढ़ाई को किया है। आप बताएं कि सर हमने आपको डिसलाइक किया है या पढ़ाई को। जब आप बताएंगे तभी संशोधन हो पाता है। तो धन्यवाद, लगातार आप बने रहें। थैंक्स।